हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग थोड़ा लेवल अप हो रहे हैं और आज जो हमने बनाया है वो है कोल्ड प्रोसेस सोप। सबसे पहले मैंने जो सोप बनाया था वो था हनी कोल्ड प्रोसेस सोप, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। और माय जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई होप कि आप लोगों की भी सोप मेकिंग जर्नी इतनी ही ब्यूटीफुल हो। फ्रॉम दैट नोट चलो शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये हमने हनी से बनाया है। उसके अलावा इसमें जो ऑयल जा रहा है वो है कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल। सो इमेजिन दिस इज द बेस्ट सोप टू यूज। और थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे सोप्स बना लिए। एज यू नो, कहीं भी बाहर जा रहे हो या कोई भी पब्लिक रेस्टरूम या कुछ यूज कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज। कोल्ड प्रोसेस सोप्स का जो लेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड नरिशिंग होता है। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, यू गोना यूज इट। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि एक बार ये बना के यूज़ कीजिए, आप बाकी सारे सोप भूल जाएंगे। थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। जब भी कोई भी सोप बनाओ आप प्लीज़ सेफ्टी मस्ट, सेफ्टी ग्लासेस पहनना है आपको, हैंड ग्लव्स पहनना है एंड मास्क पहनना है। दैट इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। इसके अलावा आप कुछ भी, इवन जब हम इंग्रेडिएंट्स भी अरेंज करते हैं तभी भी आपको सेफ्टी ग्लासेस, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बनाते बनाते सीख लेंगे। तो चलो पहले जल्दी से शुरू करते हैं। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स यही मात्रा में लेंगे। कोल्ड प्रोसेस सोप में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले डबल बॉयलर में हम लोग तेल को गरम कर लेंगे। आई नो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम कोल्ड प्रोसेस मेथड से बना रहे हैं तो ऑयल को गरम करने की ज़रूरत क्यों है। इसके दो जस्टिफिकेशन है मेरे पास। एक तो ऑयल हर जगह पे इस तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता है, कुछ जगह पे कुछ ऑयल्स हमें हार्ड फॉर्म में मिलता है, तो इसे करेक्ट टेम्परेचर पे लाके इस तरह से मेल्ट करना दैट इज मैंडेटरी। और सेकेंड रीजन ये है कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है टू अवॉइड द ऑयल सेपरेशन, मतलब कि कभी कभी साबुन बनने के 2-3 दिन बाद ऑयल सेपरेट होने लगता है। टू अवॉइड दैट ऑल्सो अगर 3 से 4 मिनट हमने इसे बॉईल कर लिया और बस ऑयल के टेम्परेचर को 35 से 40 के बीच में लाना है तो वो ऑयल सेपरेशन वाली इश्यू नहीं रहती है। दिस इज टोटली एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई प्रैक्टिस। आप चाहो तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कोकोनट ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। एक बार टेम्परेचर 35 डिग्री पे आ गया तो मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया और यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। गैस बंद करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो एक दूसरे की हीट से वैसे ही गर्म हो जाएगा और नीचे पानी ऑलरेडी गर्म है, ज्यादा इसे बॉईल करने की जरूरत नहीं है। अब डिस्टिल वाटर में हम लाई डाल देंगे। हमेशा ही ये बात का ध्यान रखना है कि वाटर में ही लाई डालना है, आप अदर वे अराउंड नहीं कर सकते क्योंकि जब लाई पानी में मिक्स होता है तो वो केमिकल रिएक्शन देता है, बहुत ज्यादा हीट होती है। अगर आप वाटर को लाई में डालोगे तो एकदम से बॉइलिंग और स्प्लैश होगा जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो आपको टेम्पररी या तो फिर परमानेंट डैमेज कर सकता है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। जब ऑयल का टेम्परेचर 35 से लेके 45 के बीच में हो तब यहाँ पे हम हमारा लाइव वाटर डाल देंगे ऑयल में। और इसे भी डालते वक्त बहुत ही ध्यान से डालना है, धीरे धीरे से डालना है। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे 1-2 बार मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ब्लेंडर का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का। आप चाहो तो हाथ से भी हैंड ब्लेंडर जो आता है वो भी यूज कर सकते हो, बट प्रेसिंग आने में बहुत टाइम लगेगा। ब्लेंडर हमेशा ही ऑन ऑफ करके यूज करना है। जब यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड हो जाए, थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लेंड करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच हनी डाल रही हूँ। धीरे धीरे डालेंगे, सेम टाइम ही अंदर डाल देंगे। ये वो पतला वाला है जो हमारे इंडिया में जब मधुमक्खी का छज्जा हो जाता है और कुछ लोग आके वो हमारे सामने ही हनी निकाल के देते हैं। ये मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था। अगर आप रेडीमेड बाजार वाला हनी यूज कर रहे हो तो सिर्फ आधा चम्मच डालिएगा क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है। आप इसे गर्म पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हो, बस आधा चम्मच पानी में डाइल्यूट करके डालना है। तो अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगेन ऑन ऑफ करके करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही ब्लेंड हो रहा है
इसका कलर चेंज हो रहा है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। इट लुक्स अमेजिंग। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेग्रेंस यहाँ पे मैंने जो डाली है वो है वैनिला प्लस स्वीट ऑरेंज की। बस 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ही ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी फ्रेग्रेंस डालने के बाद थिक हो गई है, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर डालना है, इसलिए सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बाउल में ऑरेंज माइका कलर और दूसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ गोल्डन माइका कलर, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो। क्योंकि वैसे भी हनी इसमें जाएगा, वैसे ये हल्का गोल्डन कलर तो देगा, जो वार्म गोल्डन कलर होता है वो होगा। तो इसमें थोड़ा सा मुझे शाइन चाहिए, इसीलिए बस डाल रही हूँ। जिस तरह से यहाँ बैटर में डार्क कलर दिख रहा है, जैसे ही भी वो धीरे धीरे बाइंड होगा हमारा सोप, वैसे ही कलर लाइट होता जाएगा। सो आप जब भी कलर डालो, अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा कलर डालो। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही डाला है। और एल्स अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप टर्मरिक भी डाल सकते हो, उससे भी सोप का कलर बहुत ही अच्छा आता है। एंड वन मोर थिंग, हनी जो है वो थोड़ी हीट प्रोड्यूस करता है, तो समटाइम्स आप देखोगे कि बीच में से आपके सोप का कलर डार्क ऑरेंज या ऑरेंजिश हो गया है। सो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इसका रीजन बस इतना ही है, सारी ही चीजों के मात्रा के हिसाब से हनी थोड़ा ज्यादा ऐड हो गया है बस। अब हम 1 by 1 बाउल ले लेंगे और ड्रेसिंग आने तक इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पे 1 मोर टिप शेयर कर रही हूँ, जब हम ऑलरेडी फ्रेग्रेंस डाल देते हैं तो वो सेल्फ थिकनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका सोप बहुत जल्दी थिक हो रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा पानी गर्म करो और डबल बॉयलर मेथड से एक बाउल को बस 2-3 मिनट के लिए अंदर रख दो, ये फिर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर प्रिसाइसली समझाऊं तो इसे क्या करना है, पानी उबालना है और एक बार पानी उबल जाए उसके बाद गैस की आंच को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम ऊपर बाउल रखेंगे और फिर बस 2-3 मिनट में ही आप देखोगे कि धीरे धीरे ये थोड़ा पतला होता जाएगा। ज्यादा नहीं करना है, अगर ज्यादा पतला हो भी जाए तो फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से आप इस तरह से ड्रेसिंग ला सकते हो। ड्रेसिंग यहाँ पे जो वीडियो में दिखा रहा है उसे ड्रेसिंग कहते हैं। जब भी आप ऑयल या फैट्स को लाइव वाटर के साथ मिक्स करते हो और ब्लेंड करते हो तो मिक्सचर ग्रेजुअली थिक होने लगता है और यहाँ पे थिक होने के स्टेज को ही ड्रेसिंग कहते हैं। तो ड्रेसिंग 3 टाइप की होती है, लाइट, मीडियम एंड थिक। मुझे यहाँ पे थिक ड्रेसिंग चाहिए। बैटर बहुत ज्यादा थिक जैसे कस्टर्ड पुडिंग जैसा होता है, स्पून डालो तो वो क्लियरली सरफेस पे रहती है, डिसअपीयर नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं जब लाइन कर रही थी तो वो लाइन रुक रही है, सीधा डाइल्यूट नहीं हो रही है, उसे ही थिक ड्रेसिंग कहते हैं। अब ड्रेसिंग लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाई और ऑयल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सेपोनिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। अगर ट्रेस पहले ही कर लोगे तो सोप अच्छे से बनेगा और सेपरेट नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, जब सोप बैटर पे लाइन बनती है और वो विजिबल रहती है, मतलब कि जब हम इसे स्वर्ल कर रहे हैं तो वो रुक रही है बैटर पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कितना भी इसे मिक्स कर रही हूँ, ये लाइन दिख रही है, तुरंत ही नहीं गायब हो जा रही है, मतलब हमारा ड्रेसिंग स्टेज परफेक्टली हो गया है। इससे क्या होगा कि सोप बाइंड अच्छे से रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सोप थोड़े दिन बाद क्रम्बल होने लगता है या तो क्रैक्स आने लगती है। इट्स बिकॉज ऑफ हमने ड्रेसिंग सही से नहीं लाए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हनी वाला एक सोप मोल्ड ले लिया है, हम उसमें ट्रांसफर कर ले। आप कोई भी शेप का सोप मोल्ड ले सकते हो। एज यू कैन सी दोनों का ही कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा क्विक होना पड़ेगा, ये धीरे धीरे अपनी थिकनेस बढ़ाता जाएगा। अगर इफ यू आर अ बिगिनर और इतने फास्ट नहीं कर सकते हो तो डू नॉट वरी, एज आई हैव एडवाइस अर्लियर। एक पानी बॉईल करके साइड में रखिए और एक बाउल उसमें रख दीजिए और थिकनेस अपनी मेंटेन करके रख सकते हो इस तरह से। सो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे एडवाइस करते हैं कि आप माइक्रोवेव में भी इसे गर्म कर सकते हो, बट आई वुड नॉट एडवाइस एट दिस स्टेज।
नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट मेरे लिए वो कभी काम नहीं किया, तो आई वुड रेकमेंड कि डबल बॉयलर मेथड ही यूज करें। बस अब अच्छे से इसे टैप कर लेंगे सो दैट ये सारी जगहों पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। सेकेंडली, ऊपर से एक लेयर आप खाली रखिए क्योंकि हनी की तासीर थोड़ी गर्म होती है और अगर आप गर्मी वाली जगह पे रहते हो तो इसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो सकती है और ये बैटर थोड़ा राइज हो सकता है। तो मैंने इसे 48 आवर्स के लिए एसी और फैन के नीचे रखा था। अगर आपके पास ये प्रोविजन नहीं है तो आप इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रीज में रख दीजिए। एक बार थोड़ा बैटर सेटल हो जाए उसके बाद, और उसके बाद फैन के नीचे रख दीजिए। 24 से 48 आवर्स में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। उसके बाद इसे यूज नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स। सो क्यों कोल्ड प्रोसेस सोप को 4 to 6 वीक्स के लिए क्योर करना जरूरी होता है? सबसे पहले क्योर करने से सोप का एक्स्ट्रा पानी एवोपरेट हो जाता है और सोप हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। सेकेंडली, क्योरिंग के दौरान सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है जिससे लाई कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और सोप स्किन फ्रेंडली और जेंटल हो जाता है। तीसरा रीजन, क्योर सोप में लेदर और वॉशिंग परफॉर्मेंस और ज्यादा क्रीमी और स्मूथ होता है। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट, क्योरिंग के बाद सोप की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो जल्दी मैट या स्पॉइल नहीं होता है। अगर आपके पास इस तरह से स्पेसिफिक मोल्ड नहीं है तो आप एक बबल रैप ले आइए और वीडियो में दिखाए हुए तरीके से आप सोप के ऊपर रख दीजिए। ये करने का रीजन बस इतना ही है कि इट लुक्स गुड और सबको पता चलेगा कि हाँ ये हनी वाला सोप है, बाकी ये ऑप्शनल है। बस यहाँ पे इस तरह से मैंने बबल रैप रख लिया है ऊपर और जेंटली प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अब सोप की शेल्फ लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें हमने यूज किया है कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल जो फ्रेश एंड स्टेबल ऑयल है, तो इसे आप आराम से 2 साल तक भी इसे स्टोर कर सकते हैं। अब इसे स्टोर कैसे करना है? इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, ह्यूमिड एरिया अवॉइड करना है। एक एरी बॉक्स में या शेल्फ में रखना है। सोप को बटर पेपर, वैक्स पेपर या कॉटन क्लॉथ में व्रैप करके रखो। प्लास्टिक व्रैप अवॉइड करो क्योंकि मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। अगर बहुत सोप के साथ स्टोर कर रहे हो तो थोड़ा गैप रखना इम्पोर्टेंट है। सो इट्स बिन 48 आवर्स। अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। मैं सबसे पहले बबल रैप निकालते हैं। लुक एट दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। और डीमोल्ड करके भी देख लेते हैं। बहुत आराम से करना है सो दैट नीचे का डिजाइन खराब ना हो जाए, बट सोप बहुत अच्छे से क्योर हुआ है। एंड लुक एट दिस, कुछ भी चिपक नहीं रहा है, बहुत आराम से ये बाहर निकल रहा है। शेप्स परफेक्टली फाइन आ रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी स्मेल बहुत 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 ही अच्छी आ रही है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि ये सोप आप डेफिनेटली बनाइएगा। तो ये वाला सोप आप देख सकते हो, ये थोड़ा ऑरेंजिश है, बहुत ज्यादा शाइन अच्छे से आ रही है। ये नॉर्मल हमने जो गोल्डन कलर किया था वो था, ये मिक्स वाला है। एंड यस, ये सोप जो है वो प्रीमियम या तो फिर लग्जरी सोप में काउंट होगा, तो यू कैन सेल इट अकॉर्डिंगली। तो ये छोटे छोटे सोप भी, लुक एट दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल। बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुए हमारे सारे सोप। एक बार दोनों सोप को कंपेयर करके देख ले। लुक एट द कलर डिफरेंस, इट लुक्स सुपर ब्यूटीफुल। अब इसका वॉश करके भी रिजल्ट देख लेते हैं। और लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे से जाग हो रहे हैं, इवन बेटर जाग हो रहे हैं। देयर इज नो कंप्लेन अबाउट इट। बट अगेन ये मैं अभी यूज कर रही हूँ जस्ट सोप का रिजल्ट दिखाने के लिए। आपको बेसिकली इसे यूज करना है 4 to 6 वीक्स के बाद, मतलब 1-1.5 महीने के बाद। बट लुक एट दिस इज ऑलरेडी स्मूथ, बहुत ज्यादा मॉइस्चर दिख रहा है एंड सुपर सॉफ्ट है। हमने जो फ्रेग्रेंस डाली है इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, आपका पूरा वॉशरूम इतने अच्छे से महक जाएगा। तो इसे थोड़ा काट के भी दिखा देती हूँ मैं। आई डोंट वॉन्ट टू डू बट लेट्स डू दिस। थोड़ा बीच में से किस तरह से है वो भी दिखा देती हूँ। चलो, इजीली कट हो रहा है, सुपर मॉइस्चराइजिंग बना है। तो जब भी आप इसे काटोगे उसके बाद व्हाट यू आर गोना डू इज इस तरह से ट्विस्ट करेंगे इसे हल्के हाथ, इस तरह से ट्विस्ट करके करेंगे, एकदम से नहीं लेंगे। लुक एट दिस, लुक एट दिस।
बहुत ही आराम से। Look at this. So beautiful. I love it. Just put it back. चलो वन मोर सोप दिखा देती हूँ मैं इसी तरह से। इस तरह से कट किया, देन जस्ट ट्विस्ट इट। बहुत ही ज्यादा हल्के हाथों से करना है। पूरा घर महक रहा है इसकी स्मेल से। और एक चीज, जब भी हम कोल्ड प्रोसेस सोप बनाएंगे तो उसे एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स के लिए क्योर करेंगे, उसके बाद ही उसे यूज करेंगे। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आई एम सो हैप्पी जिस तरह से आप लोग सोप बना के फोटो शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे। आई लव इट। आई एम सो हैप्पी कि मेरी सारी रेसिपीज आपके काम आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।